UPSSSC एक एग्ज़ाम लेने जा रहा है, तो वो पेट के अंतर्गत पहले प्री पेपर होगा, फिर मेंस होगा यानी प्री क्वालिफाई होने के बाद। तो उसमें जो मैथ का टॉपिक उन्होंने जो दिए हैं, आज हम पेट की को देखते हुए मैथ की तैयारी करेंगे। पेट ने मैथ में 5-6 टॉपिक, ज़्यादा टॉपिक नहीं, सिर्फ 5-6 टॉपिक दिए हैं। 5-6 टॉपिक पर ही हम बहुत डीपली तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो उसमें पहला है संख्या पद्धति। संख्या पद उन्होंने लिखा नहीं है, संख्या पद उन्होंने दशमलव लिखा है, भिन्न लिखा है, पूर्ण संख्या लिखा है। तो हम संख्या पद्धति को इतना डीपली पढ़ेंगे कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो हम बहुत आसानी से कर सकें। फिर परसेंटेज दिया है, फिर औसत दिया है, फिर वर्गमूल, घनमूल दिया है, फिर घातांक दिया है। ठीक है, तो हम इनको डीपली से पढ़ेंगे। तो आज हम संख्या पद्धति थोड़ा ध्यान देते हैं। संख्या पद्धति को हम देखते हैं तो संख्या पद्धति में 2 तरह के, एक दशमलव पद्धति है, एक द्विधारी पद्धति है। द्विधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम, जिससे कोई मतलब नहीं है कि वो आती नहीं, 0-1 बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर में यूज होता है, जहाँ सभी लोग जानते हैं। दशमलव पद्धति जो 0 से 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट नंबर, वो सब दशमलव पद्धति के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम फिर नंबर को बहुत डीपली पढ़ेंगे। नंबर क्या है, जैसे तो नंबर को स्टार्ट करें तो हम एक शुरुआत बेस लेके स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करते हैं कि नंबरों की ओरिजिनेट हुआ कहाँ से। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या 2 प्रकार की, जैसे एक वास्तविक संख्या जैसे रियल नंबर्स कहते हैं, और एक काल्पनिक संख्या जैसे इमेजिनरी सिस्टम कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। आई काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जैसे आई से नोट करते हैं। आई मतलब आयोटा। आई स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, -1। आई की वैल्यू क्या है, √-1। ठीक है, तो काल्पनिक नंबर तो हमारे एग्जाम में आएंगे नहीं, हमारे एग्जाम में आएंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम देखते हैं और पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से। नंबर वास्तविक संख्याएं 2 भागों में, एक दशमलव यानी डेसिमल, पूर्णांक, इंटीजर। तो पहले हम दशमलव को देख लेते हैं, फिर इंटीजर पढ़ेंगे ढंग से। दशमलव यानी जो पॉइंट के बाद जो नंबर स्टार्ट हो, जैसे 0.5, 0.25, 0.3333, तो ये सब क्या है, दशमलव हैं। जैसे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा। तो ये पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद जितनी संख्या वो सब दशमलव पद्धति में आती हैं। तो दशमलव पद्धति को हमने 2 भागों में बांटा है। एक पुनरावृत्ति मतलब रिपीट, अगर रिपीट हो रहा है, ठीक है, पुनरावृत्ति रिपीट हो रहा है। और अनावृत्ति जिसमें नॉन रिपीटिंग, यानी जिसमें एक बार जैसे 2 3 4 5 6 8 फिर 1 2 3 कोई रिपीट नहीं हो रहा। जैसे इसमें 0.5 है, 0.25 है, यहाँ पर क्या 333 रिपीट हो रहा है। तो पॉइंट, इसे क्या लिख सकते हैं, 3 पे, इसे बोलते हैं वार, हिंदी में वार बोलते हैं। तो हम इसे 0.3 पे वार लगा देते हैं। ठीक है, तब अब जैसे पुनरावृत्ति, 2 2 2, तो ये अनंत तक है, तो इसे हम 0.2 पे बार लगा देते हैं। ऐसे 0.33 तो 3 पे बार लगा देंगे। तो पुनरावृत्ति संख्याएं क्या है, अगर पॉइंट के बाद कोई भी नंबर 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 पॉइंट के बाद 4 4 4 आ रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.2 पे बार, 0.3 पे बार, यानी ये ऐसी संख्याएं परमेय संख्या हो जाएंगी। देखो 0.2 पे अगर जैसे 2 3 2 2 2 परमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा। और जिसमें नॉन रिपीटिंग हो, जैसे 0.1 2 3 4 5 6, जैसे नॉन रिपीटिंग, तो वो क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्या कहलाती हैं। पाई क्या है, अपरमेय संख्या है। पाई की वैल्यू 22/7, हमें मालूम ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये मान ली गई है, अप्रोक्सीमेट है। ठीक, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू, तो पाई क्या हमारा एक अपरमेय नंबर है। ठीक है, पाई हमारा एक अपरमेय नंबर है। और परमेय संख्याएं जिसमें पुनरावृत्ति हो रही हो, तो वो सारी परमेय संख्याएं हैं। तो 0.2, तो इसे 0.2 पे वार, तो इसे लिख सकते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। 2/9, अगर पॉइंट हटाएंगे और वार लगाए तो वार हटा के 9 नीचे आ जाता है। अगर हम 0.2 पे वार लगाए, तो अगर हम वार को हटाएंगे तो 2, अब पॉइंट के बाद एक अंक है तो 9 एक अंक आ जाएगा। अगर बार जैसे सपोज करो 0.23 बार लगा होता, तो 2 3 कितने पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो 2 9। तो इसको हम बाद में सॉल्व करना सीखेंगे नंबर को। पहले हम परमेय संख्याएं बताया था, ये परमेय संख्याएं
जैसे P अपान Q के रूप में लिख सकें। जैसे P अपान Q के रूप में ना लिख सकें वो अपरिमेय संख्या हैं। तो जैसे अब 2 3 4 इसे सॉल्व भी नहीं कर सकते, 2 3 4 5 6, क्योंकि जिसका अगर एक ही अंक रिपीट या दो अंक या तीन रिपीट नहीं होंगे तो उसे हम P अपान Q के रूप में बना नहीं सकते हैं, तो वो अपरिमेय संख्या है। तो इसे P अपान Q के रूप में ना लिखा जा सके वो अपरिमेय संख्याएँ कहलाएंगी। क्लियर? तो अब हम परिमेय संख्याएं को ढंग से समझते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आएंगी, पूछी जा सकती हैं। तो परिमेय संख्याएं जैसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, जैसे 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है। 2 क्या है, परिमेय संख्या है। इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 हम मान लेते हैं। 0.3636 इनफाइनाइट, तो 0.36 पे 0.3636 इनफाइनाइट 0.36 पे बार, तो इसे क्या लिख सकते हैं 3699। तो ये भी P अपान Q के रूप में लिखी जा सकती है, ये P अपान Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो ये परिमेय संख्या है। आपको परिमेय संख्याएं पहचाना तो बता दिया जिससे P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन परिमेय संख्याएं निकालने को भी कहा जाता है। जैसे ये कहा दिया जाए कि 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं निकालिए। आप पेन कॉपी लेके बैठे नोट करें, ठीक है। 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं निकालिए, 4 परिमेय संख्याएं निकालिए, ठीक है। तो पहले हम इसको एक आपको फॉर्मूला बता देते हैं, तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। हम इसे मान लें A, इसे मान लें B, इसके बीच A और B के बीच परिमेय संख्याएं निकालने का फार्मूला, परिमेय संख्याएं निकालने का फार्मूला भी बता दे रहे हैं, फिर एक तरीका भी बता देंगे। बहुत बढ़िया। A प्लस B K प्लस 1, जहाँ K 1 2 3 इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ K 1 2 3 4 इनफाइनाइट। तो अब हम देखते हैं कि निकालना, अभी हमने कहा 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या। तो 2 प्लस 3, हमने फॉर्मूला एक बार लिख लें तो आपको ध्यान रहेगा। K प्लस 1, K को हमने क्या माना था कि K को हम कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3, तो हम एक बार 1 मान लेते हैं, ठीक है। और फिर 1 प्लस 1, तो 2 और 3 5/2 यानी 2.5, एक आ गया। ऐसे ही 2 प्लस 3 2 प्लस 1 यानी K की वैल्यू क्या 2 मान ली यहाँ पर, तो 4 3 7 7/3, तो 3 दूनी 6, बचा कितना 1, 3 3 9 3 3 9 इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि 2.3 पे बार आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2.3 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 1, यहाँ पर हमने K को 3 मान लिया, यहाँ पर क्या है ये K है, यहाँ पर क्या है K है। 2 और 3 वही नंबर चल रहे हैं, 2 और 3, 3 दूनी 6 3 9, 6 3 9/4, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, एक ये हो गई। तो 1 2 3, चौथी और निकाल लेते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 3 4 प्लस 1, 4 दूनी 8, 3 11/5, तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10, तो क्या ये आ गया, या हमारी 4 संख्या परिमेय। तो कितना आसान तरीका है परिमेय संख्याएं निकालने का। अगर कोई भी एग्जाम पूछ लेता है 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या, अब यहाँ पर कितने भी नंबर हो सकते हैं, है ना। अब सपोज करो कि अगर एग्ज़ाम ये पूछ ले कि 2/3 और 2/3 और 4/2 मान लेते हैं के बीच परिमेय संख्या निकालिए, के बीच कुछ भी मान लेते हैं, हम समझाने के लिए ले रहे हैं। परिमेय संख्याएं सपोज करो 4 पूछ लें,
तो अब इसको इस फॉर्मूले से लगाएंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो हम इसको क्या करते हैं, भाग दे लेते हैं आसानी से। कितनी बार जाएगा, 2.3 यानी कितना, 2 तियाँ 3 चक 18, फिर 2 6 लगभग, है ना। और यहाँ पर क्या है 2, यानी अब हमें क्या इनके और इनके बीच की परमेय संख्या निकालनी है। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। 6.67, अगर सपोज के लिए मान लेते हैं 6.67 और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या 0.7 ये भी इसी के बीच की है, 0.8 ये भी इसी के बीच की है, 0.7 0.8 0.9 1 और 1.9 कितनी भी निकाल सकते हैं। तो जब ऐसे तरीके से पूछ ले कि 2/3 4/2 के बीच परमेय संख्याएं, तो ये अब इसको देखो 2/3 और 3/2 और 3 के बीच, तो इसको ऐसे निकालने का तरीका बता दिया, लेकिन इसे और तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर सीखा, क्या सीखा, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच परमेय, ये तो एक फॉर्मूला हमने बता दिया कई तरीके से निकालने का। अब इसे आसान 2.1 एक परमेय संख्या, 2.2 एक परमेय संख्या, 2.3 एक परमेय संख्या, 2.4 2.6 2.77 2.89 2.669 ये सारी परमेय संख्या कितनी भी निकाल सकते हैं। तो ये तो बहुत आसान तरीका है। तो लेकिन हमने ये भी सीख लिया कि ये निकलता कैसे है, k+1 k+1, तो ये तो एग्ज़ाम में परमेय संख्या अब हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब परमेय संख्याएँ जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, हमने ये बता चुके हैं, जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे √3 वैल्यू क्या है 1.732, यही मान रखी है। √2 की क्या है 1.414, लेकिन ये आगे और भी नंबर हैं, इसमें इतने ही नंबर नहीं है, ये तो मान लिया है सुविधा के लिए। तो ये क्या है, अपरमेय संख्या है, जैसे क्योंकि P इसका कोई भी नंबर बार बार जनरेट एक जैसे नहीं हो रहा है। अगर एक जैसे होगा, जैसे पॉइंट अभी हमने देखा था 333 हो रहा, तो उसे 3 बार लग लेंगे तो 3/9 भी कर लेंगे। 0.33 है इनफाइनाइट तक, तो अगर एक ही नंबर बार आ रहा है तो 3/9 लिख सकते, लेकिन यहाँ पर तो कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा, तो जैसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो यही संख्याएँ अपरमेय संख्याएँ कहलाती हैं, ठीक है। तो आज हमने ये सीखा परमेय संख्याएँ और परमेय संख्याएँ निकालने के तरीके। √2 एंड √3 के बीच परमेय संख्याएँ निकालिए, हम 3 ले लेते हैं, 3 परमेय संख्याएँ निकालिए, ठीक। √2 एंड √3 के बीच 3 परमेय संख्या निकाल ली हैं, 3 परमेय संख्या निकाल ली हैं। तो हम √2 को क्या लिख सकते हैं 1.414 1.732, यही है ना, कितना आसान है देखो। अब 1.4, अब √2 और √3 के बीच परमेय संख्या निकालनी। अभी हमने 2 और 3 के बीच देखा, फिर फ्रैक्शन फॉर्म 2/3 4/2 के बीच में देखा, अब हम रूट के बीच में देख रहे हैं परमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो 1.414 1.732, अब देखो इसको हम मान लेते हैं 1.72 मान लेते हैं और 1.732 मान लेते हैं, वो तो दिया ही है, सिर्फ 1.73 रख लेते हैं। तो अब 1.7 अगर 3 मान लें तो इसके बीच की संख्या हो गई, ये तो 2 ही नंबर है ना, ये तो इसके बीच में आ सकता है 1.44 1.45 1.46, ऐसे ही 1.62 1.53, तो ये सारी क्या है, तो ऐसे √2 √3 के बीच परमेय संख्या निकालने का कितना आसान तरीका है। तो आज हमने सीख लिया कि परमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं। √2 √3 के बीच, 2 और 3 के बीच निकालना सीखा, 2 और 3 के बीच निकालना सीखा, और 2/3 और 4/2 यानी फ्रैक्शन फॉर्म के रूप में सिंपल फॉर्म, और √2 और √3 के बीच में परमेय संख्या निकालना सीखा। आई होप आपको परमेय संख्या निकालना आ गया होगा, और हम कल बहुत डिटेल से नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और फिर पूर्णांक इंटीजर पर बात करेंगे, अपरमेय संख्याएं पे थोड़ी बात करेंगे। तो आज के लिए परमेय संख्याएं आप देखें और अपने सवाल लगाएं, फिर धीरे धीरे हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं, ये क्या क्या होते हैं सारा डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन बचने ना पाए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी।